जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यह जो सेशन है वह विश्व भूगोल से है और विश्व भूगोल के उस टॉपिक से है जहां से जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और यह जो टॉपिक है आपका विश्व की प्रमुख जनजातियां है, यानी विश्व में जो प्रमुख जनजातियां है, जिन जनजातियों से क्वेश्चन आपके पेपर में दिखते हैं और अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, इससे बाहर एक भी ऐसा जनजाति नहीं है जो कि क्वेश्चन बैंक में दिया हो। आप विश्व की प्रमुख जनजातियां आज मेरे साथ देखने वाले हैं और भारत की जो जनजातियां हैं उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। विश्व की भूगोल में विश्व की प्रमुख जनजातियां आज हम देखेंगे और देखेंगे ही सिर्फ नहीं, उसको याद करते हुए चलेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यह सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा यह क्लास। तो हम लोग चलते हैं अपने, देखिए यह है आपका विश्व का मैप। क्या है? यह आपका विश्व का मैप है और इस विश्व के मैप में आप सभी जो है उन जनजातियों को देखेंगे जो जनजाति जो है आपका एग्जाम के प्रमुख जनजाति है। एग्जाम के जो प्रमुख जनजाति है उन जनजातियों को हम लोग दिखने वाले हैं यहां से। तो सर्वप्रथम हम लोग चलेंगे, देखिए यह जो है आपका अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। और यहां से हम एक जनजाति देखेंगे जिस जनजाति को हम लोग कहते हैं एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। यह हमारा एस्किमो जनजाति है। चलिए तो आप एक बार याद करते चलिए मेरे साथ, यह कौन सी जनजाति है? तो यह जो जनजाति है आपका एस्किमो जनजाति है, जो कि अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति? तो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में आपका एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति पाए जाएंगे कहां पे? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड। उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, यह आपका देखिए यह जो लाइनिंग है यह आपका 49वीं समानांतर रेखा है। यह जो लाइनिंग है, एक नंबर इसको हम कर दे रहे हैं। देखिए एक नंबर जिसमें डाल रहे हैं, इस एक नंबर में आपका एक नंबर, यानी एक नंबर में आपका एस्किमो जनजाति हो गया। उसके बाद यह जो लाइनिंग आप देख रहे हैं यह आपका 49वीं समानांतर रेखा है। क्या है? यह आपका 49वीं समानांतर रेखा है। तो 49वीं समानांतर रेखा के बॉर्डर पर, यानी कनाडा साइड की तरफ और यूएसए की तरफ, यानी अमेरिका की तरफ आपका जो जनजाति पाया जाएगा, यहां पे पाए जाएंगे जनजाति रेड इंडियन जनजाति। रेड इंडियन जनजाति, देखिए इसमें इंडियन लगा है, तो इंडियन लगा है तो आपका इंडिया नहीं मार देना है कि रेड इंडियन जनजाति का संबंध इंडिया से है। रेड इंडियन जनजाति जो है यह 49वीं समानांतर रेखा, यह जो लाइनिंग देख रहे हैं यह आपका 49वीं समानांतर रेखा है, जो कि कनाडा और यूएसए, यानी जो कनाडा और यूएसए है इसके बीच जो बॉर्डर लाइन का काम करेगा, यह 49वीं समानांतर रेखा। इसी 49वीं समानांतर रेखा के दोनों साइड में, यानी कनाडा की तरफ और यूएसए की तरफ आपकी जो जनजाति है उस जनजाति का नाम है रेड इंडियन जनजाति। कौन सी जनजाति? रेड इंडियन जनजाति। रेड इंडियन जनजाति कहां से है? तो आप जवाब दीजिएगा, रेड इंडियन जनजाति जो है यह 49वीं समानांतर रेखा के पास है। यानी 49वीं समानांतर रेखा है कहां? तो यह कनाडा और यूएसए को अलग करता है, इसका बॉर्डर लाइन है। तीन ही बॉर्डर लाइन पर आपका रेड इंडियन जनजाति पाए जाते हैं। तो हम लोग दे देंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर जो दे देंगे, यहाँ पर हम लोग 2 नंबर का पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ भी हम लोग 2 नंबर लिख दें। एक नंबर आप लोग देखें एस्किमो जनजाति, जो कि अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाया गया एस्किमो जनजाति। दूसरा आप लोग क्या देखें? दूसरे नंबर पर आप देखें यह 49वीं समानांतर रेखा है जो कनाडा और यूएसए को अलग करता है। इस बॉर्डर लाइन के पास जो पाए जाएंगे यह रेड इंडियन जनजाति पाए जाएंगे। अब देखिए स्पेशली जो है, स्पेशली आपका अमेरिका में हैदा जनजाति, 3 नंबर में याद करिए, यहाँ पे हैदा जनजाति, स्पेशली अमेरिका में हैदा जनजाति। स्पेशली अमेरिका में कौन सी जनजाति?
हैदा जनजाति जो प्रमुख जनजाति है उन्हीं को हम करा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए यह आपका मैक्सिको है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यह जो आपका देश है यह मैक्सिको है। कौन सा देश है? यह आपका मैक्सिको है। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो मैक्सिको में आपका जो है यहाँ पर माया जनजाति, कौन सी जनजाति? मैक्सिको में माया जनजाति, मैक्सिको में माया जनजाति। एक्सकीमो जनजाति आप लोग कहाँ देखे हैं? तो एक्सकीमो जनजाति आप लोग अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में कौन सी जनजाति? तो एस्किमो जनजाति। 49वीं समानांतर रेखा जो कि यूएसए और कनाडा को अलग करता है, यहाँ पे आप लोग जो जनजाति देखे उस जनजाति का नाम है रेड इंडियन जनजाति। स्पेशल अमेरिका के क्षेत्र में जो देखे हम लोग, यह हैदा, स्पेशल अमेरिका के क्षेत्र में हैदा जनजाति। और मैक्सिको के क्षेत्र में, मैक्सिको, यहाँ पे स्पेशली जो जनजाति पाया जाता है जो एग्जाम में अभी तक आए हैं, यह आपका जो जनजाति होता है यह माया जनजाति। कौन सी जनजाति? माया जनजाति। अब हम लोग चलेंगे, यह तो हम लोग उत्तरी अमेरिका में प्रमुख जनजाति देख लिए, यह फुल्ली उत्तरी अमेरिका था। तो यहाँ से आप सभी जनजाति देखे, एक्सकीमो जनजाति जो कि अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। रेड इंडियन जनजाति जो कि 49वीं समानांतर रेखा के पास पाई जाती है, यह रेड इंडियन जनजाति। उसके बाद हैदा जनजाति जो स्पेशल आप लोग अमेरिका में देखे हैं। और माया जनजाति जो कि आप देखे हैं कहाँ? मैक्सिको। माया जनजाति कहाँ देखे आप लोग? मैक्सिको में। मैक्सिको में आप क्या देखे? माया जनजाति। अब जो यह देख रहे हैं आप लोग, यह दक्षिणी अमेरिका, यह ब्राजील। ब्राजील में एक जनजाति आप याद कर लीजिए जो आया, देखिए हम वहीं आपको कराएंगे, बोरो जनजाति। बोरो जनजाति, कौन सी जनजाति? बोरो जनजाति। बोरो जनजाति आप जो देख रहे हैं स्पेशली यह ब्राजील है। और यहाँ पे कौन सी जनजाति है? बोरो जनजाति। बोरो जनजाति स्पेशली कहाँ? ब्राजील के क्षेत्र में। तो आप उत्तरी अमेरिका की जनजाति देख लिए और बोरो जनजाति याद रखे रखिएगा कहाँ पे? ब्राजील में। दक्षिणी अमेरिका में जो है सबसे बड़ा देश कोई है तो ब्राजील है। और उस ब्राजील में कौन सी जनजाति? बोरो जनजाति। आप सभी देखे, यह आप देखे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख जनजाति जो कि एग्जाम में अभी तक आए हैं और फिर आने की संभावना है। अब हम लोग चलेंगे अफ्रीका के क्षेत्र में, और अफ्रीका के क्षेत्र में हम लोग जनजाति देखेंगे। तो अफ्रीका के क्षेत्र में जब हम लोग चलेंगे तो देखिए यहाँ से यह जो एरिया आप देख रहे हैं, यह एरिया में जो देश है और इसी देश से टच में, और यहीं पर आपका पाया जाता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल में आप देखिएगा तुआरेग जनजाति, जो यह एरिया कवर किया गया है आपका, यह एरिया में आपका जो है तुआरेग जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? तुआरेग जनजाति। सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति? तो तुआरेग जनजाति। यह जो आप देख रहे हैं यह एरिया आपका, इसमें बहुत सारे देश है, इसमें बहुत सारे देश है, लेकिन यहाँ पे यह बहुत सारे देशों में इसका फैलाव है। कौन सा मरुस्थल का? तो सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति? तो तुआरेग जनजाति। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपका एक कट है, और वह कट जो है विषुवत रेखा वाला कट है। तो विषुवत रेखा को आप सभी जानते हैं कि विषुवत रेखा को कांगो या जारे नदी 2 बार टच की है। कौन सी? कांगो या जारे नदी कितने बार? तो 2 बार उसका टच है, कांगो या जारे नदी का। यह कांगो या जारे नदी का यहाँ पे 2 बार कटा है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि विषुवत रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है? तो कांगो या जारे नदी। और कांगो या जारे नदी के तट पे यहाँ पे जो आप जनजाति देखिएगा, पिग्मी जनजाति। देखिए यहाँ पे जो जनजाति आप देखिएगा, पिग्मी जनजाति जो कि पेड़ों पर निवास करती है। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। कांगो या जारे नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जारे नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और कांगो या जारे नदी के तट पर जो जनजाति पाई गई है अफ्रीका में, यह फुल अफ्रीका है। तो उस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति जो कि पेड़ों पर निवास करती है। पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो पेड़ों पर निवास करती है। और ठीक इसके अपोजिट साइड में हम लोग जब चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कीनिया के पास आपका एक और जनजाति है जिसे हम लोग मसाई जनजाति कहते हैं। कीनिया के पास एक और जनजाति पाई जाती है जो काफी प्रमुख है, जो बहुत सारे एग्जामों में आई हुआ जनजाति है। इस जनजाति का नाम क्या है? मसाई जनजाति। यह कीनिया जो देश है
उसी के आसपास पाया गया है जनजाति कौन सा है? मसाई जनजाति। पिग्मी जनजाति जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी, या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी, इसी के तट पे मुहाना साइड में इसके क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है, इस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति, जो कि पेड़ों पर निवास करती है। आप सभी सहारा मरुस्थल आपको पता है अफ्रीका में, और अफ्रीका में भी देखिए यह आपका अफ्रीका का मैप हुआ। यह जो एरिया है आपका यानी उत्तर पश्चिम वाला अफ्रीका का जो एरिया है, यहाँ पे सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल जो है लगभग 11 देशों के साथ सीमा बनाने का काम करता है सहारा मरुस्थल। इस सहारा मरुस्थल में आपका तुआरेग जनजाति हम लोग देखे हैं। कौन सी जनजाति? तुआरेग जनजाति। फिर हम लोग कांगो बेसिन के पास पिग्मी जनजाति देखे हैं। किन्या के पास हम लोग मसाई जनजाति देखा है। किन्या के पास कौन सा जनजाति देखा है? मसाई जनजाति। मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में चलेंगे तो मध्य अफ्रीका जो हमारा यहीं पड़ेगा, मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में हम लोग चलेंगे तो देखिए मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में आपका जो जनजाति हो जाएगा, उस जनजाति का नाम हो जाएगा आपका निग्रो। मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में कौन सी जनजाति? निग्रो जनजाति। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निग्रो जनजाति कहां पाई गई, तो निग्रो जनजाति जो पाई जाती है यह मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में। आप अफ्रीका से भी 4 देखे हैं, एक बार चारों को रिकॉल कर लिया जाए। तुआरेग जनजाति जो है सहारा मरुस्थल में पाया गया है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। इस कांगो या जायरे नदी के बेसिन के क्षेत्र में आपका पिग्मी जनजाति पाई गई है, जो कि पेड़ों पर निवास करती है। और ठीक उसी के सामने यानी पूर्वी अफ्रीका, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में यानी किनिया के क्षेत्रों में आपको पाया गया है मसाई जनजाति। कौन सी जनजाति? अफ्रीका के पूर्वी हिस्सा यानी किनिया के क्षेत्रों में आपका पाया गया है मसाई जनजाति। मध्य अफ्रीका में आपका पाया गया है निग्रो जनजाति। मध्य अफ्रीका में कौन सा जनजाति? तो मध्य अफ्रीका में आपका निग्रो जनजाति पाया गया है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम लोग आएंगे, देखिए यह जो एरिया है आपका, यह बोत्सवाना है। और बोत्सवाना में आपका कलाहारी मरुस्थल, कलाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? देखिए बोत्सवाना मरुस्थल का नाम कलाहारी। मरुस्थल का नाम क्या है आपका? कलाहारी। बोत्सवाना में आपका कलाहारी मरुस्थल है। और यहाँ पे जो जनजाति पाई गई है उस जनजाति का नाम है बूसमैन। कलाहारी मरुस्थल में आपका कौन सा जनजाति पाया गया है? तो कलाहारी मरुस्थल में आपका बूसमैन जनजाति पाया गया है। यह जो देखिए आप 4 यहाँ पे 5 नंबर कर लीजिए। 1 नंबर में आप लोग देखिए सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में तुआरेग जनजाति। 2 नंबर में देखिए आप कांगो या जायरे नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, उसके बेसिन क्षेत्र में पिग्मी जनजाति। उसके अपोजिट साइड में यानी पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में कीनिया देश के पास आप देखिए मसाई जनजाति। 4 नंबर देखिए मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में आपका निग्रो जनजाति। 5 नंबर में आप देखिए बोत्सवाना, अफ्रीका का एक देश है बोत्सवाना। इस बोत्सवाना में कलाहारी मरुस्थल, और कलाहारी मरुस्थल में बूसमैन जनजाति। अब हम लोग चलेंगे दक्षिणी अफ्रीका। यह आपका जो क्षेत्र है, यह आपका जो क्षेत्र है दक्षिणी अफ्रीका है। और यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका में देखिए यह जो क्षेत्र है, यह जो एरिया आपका दक्षिणी अफ्रीका है, इस दक्षिणी अफ्रीका में आपका 2 जनजाति पाया गया है, इंकाथा और जुलू। दक्षिणी अफ्रीका में आपका 2 जनजाति, एक इनकथा और एक जुलू। जुलू और इनकथा जनजाति जो है, जुलू और इनकथा जनजाति जो है, यह आपका दक्षिणी अफ्रीका में, यह क्या है आपका दक्षिणी अफ्रीका है। यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह दक्षिणी अफ्रीका है। और दक्षिणी अफ्रीका में यह आप जो एरिया देख रहे हैं यह कौन सा एरिया है? यह आपका साउथ अफ्रीका है यानी दक्षिणी अफ्रीका है। और दक्षिणी अफ्रीका में आप कौन सी जनजाति देखे हैं? तो दक्षिणी अफ्रीका में आप देखें इनकथा और जुलू, इनकथा और जुलू। दक्षिणी अफ्रीका में इनकथा और जुलू। इस तरह से आप अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के प्रमुख जनजाति को देख लिए। तो आप कैसे याद करिएगा, यहां तक पहले एक बार हम लोग रिकॉल कर ले। सबसे पहले आप चलिएगा तो ध्यान दीजिए, यह आपका 1 नंबर जो है यानी यह आपका अलास्का है, यह कनाडा है और यह ग्रीनलैंड है। और यहाँ पे पाया गया आपका एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति। उत्तरी अमेरिका में किस क्षेत्र में? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड।
उसके बाद जो यह बॉर्डर लाइन आप देखे हैं, यह बॉर्डर लाइन आपका जो है यह 49वीं समानांतर रेखा है और 49वीं समानांतर रेखा के पास रेड इंडियन जनजाति पाया गया है। कौन सा? रेड इंडियन, यानी इसमें आप दूसरा जनजाति देख लिए 49वीं समानांतर रेखा के पास रेड इंडियन जनजाति, जो कि 49वीं समानांतर रेखा के पास पाया जाता है। अब यह 49वीं समानांतर रेखा जो है यह कनाडा और यूएसए को अलग करता है, इसी के बॉर्डर लाइन पे यह जनजाति पाए जाते हैं, यानी कनाडा के साइड में भी होंगे और यूएसए के साइड में भी होंगे। स्पेशल आप अमेरिका में देखिएगा हैदा जनजाति, स्पेशली अमेरिका में क्या देखे? हैदा जनजाति। और मैक्सिको देश में आप देखिएगा माया जनजाति। यह जो आप एरिया देख रहे हैं यह मैक्सिको है, इस मैक्सिको के क्षेत्र में कौन सी जनजाति आप देखे? माया जनजाति। मैक्सिको के क्षेत्र में हम क्या देख लिए? तो माया जनजाति। उसके बाद यह आप जो एरिया देख रहे हैं यह आपका ब्राजील है, यह जहां तक का एरिया गया था यह आपका यह ब्राजील है। और ब्राजील में हम लोग देखेंगे बोरो जनजाति। क्या देखे थे? बोरो जनजाति, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के 4 प्रमुख जनजाति को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। 2 और टोपी यांकी हैदा, यहाँ पे होपी यांकी हैदा, होपी यांकी हैदा यहाँ पे बोल दिया जाता है अमेरिका में, मैं सिर्फ उसमें से हैदा लिखा हूं। तो आप 4 देख लिए, एक्सिनो देखे, रेड इंडियन देखे, माया यह उत्तरी अमेरिका में देखे। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील के क्षेत्र में स्पेशली हैदा देखिए, हैदा नहीं बोरो। कौन सा? बोरो। अब हम लोग अफ्रीका के क्षेत्र में देखे हैं, तो अफ्रीका के क्षेत्र में हम लोग देखे हैं जो सहारा मरुस्थल है यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह 11 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। और सहारा मरुस्थल में जो पाई जाने वाली जनजाति है यह टुअरेग जनजाति है। कौन सा? टुअरेग जनजाति। सहारा मरुस्थल इधर ही साइड में पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सी जनजाति? टुअरेग। 1 नंबर अफ्रीका में देखे टुअरेग जनजाति। उसके बाद आप लोग देखे थे यह जो आप लाइनिंग देख रहे हैं यह विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, जिस नदी का नाम है याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कांगो या जारे नदी। इसके पास जो जनजाति पाई गई है इस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति, यानी कांगो बेसिन या जारे बेसिन के पास जो जनजाति पाई गई है उस जनजाति का नाम है पिग्मी जनजाति, जो कि पेड़ों पर निवास करती है। इसके अपोजिट साइड यानी पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में यानी किनिया जो देश है वहां पे हम लोग देखेंगे मसाई जनजाति। किनिया के पास कौन सी जनजाति? तो मसाई जनजाति। उसके बाद आएंगे हम लोग यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह आपका एरिया आपका बोत्सवाना का है, बोत्सवाना देश। और बोत्सवाना में पाया गया है कौन सा मरुस्थल? कलाहारी मरुस्थल। और इस कलाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाया गया है यह जनजाति बूसमैन जनजाति है। कौन सी जनजाति है? बूसमैन। कलाहारी मरुस्थल के पास बोत्सवाना में, कलाहारी मरुस्थल में बूसमैन जनजाति। कौन सी जनजाति? बूसमैन जनजाति। अफ्रीका के बोत्सवाना देश में, अफ्रीका के बोत्सवाना में कलाहारी मरुस्थल और उस मरुस्थल के आसपास क्षेत्र में कौन सी जनजाति? तो बूसमैन जनजाति। फिर हम लोग देख लेंगे यह आपका अफ्रीका है, यानी कौन सा अफ्रीका? अफ्रीका तो होल है, यह पूरा का पूरा अफ्रीका है, लेकिन यह जो एरिया दिख रहा है यह दक्षिणी अफ्रीका है और यहाँ पे इनकाथा और झुलू जनजाति। दक्षिणी अफ्रीका में इनकाथा और झुलू जनजाति। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट कवर हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। यह जो आप देख रहे हैं यह जो आप एरिया देख रहे हैं यह एरिया आपका अरबियन कंट्री का एरिया है। यह जो एरिया आपको दिखा यह अरबियन कंट्री का एरिया है। अब आपके मन में आएगा कि अरबियन कंट्री में कौन कौन सा एरिया है? तो यह अरबियन कंट्री में देखिएगा यहां से यहां तक जो एरिया आता है यह आपका सऊदी अरब, फिर यह जो हो गया यह यमन है, उसके बाद देखिए यह आपका ओमान है, फिर आपका यहाँ पे यूएई है, फिर यूएई के बाद यह कतर है, उसके बाद कतर के बाद यह बहरीन है, और उसके बाद देखिएगा यह आपका कुवैत है। यह जो 7 है यह अरबियन कंट्री के देश है। और यहाँ पे जो जनजाति पाई गई है, यहाँ पे जो जनजाति पाई गई है उस जनजाति का नाम है बद्दू जनजाति। अरबियन कंट्री में यहाँ पे कौन सी जनजाति? तो बद्दू जनजाति। अरबियन कंट्री में कौन सी जनजाति? तो अरबियन कंट्री, यह पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं अरबियन कंट्री है। और यहाँ पे जो जनजाति पाई गई यह स्पेशली जो कि एग्जामों में आते हैं अरबियन कंट्री में आपका बद्दू जनजाति। अरबियन कंट्री में कौन सी जनजाति? तो अरबियन कंट्री में आपका बद्दू जनजाति। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो है यहाँ पर आपका इराक है और यह वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यह ईरान है। यहाँ पे इराक और यह आपका ईरान है। और यहाँ पे जो उस जनजाति का नाम है कुर्द। कौन सा? कुर्द जनजाति है आपका, वह कुर्द जनजाति है। कौन सी जनजाति है? कुर्द जनजाति। यह आपका इराक था और यह आपका ईरान।
और इराक और ईरान के पास कौन सी जनजाति, तो यह आपका कुर्द जनजाति हो जाएगा। कौन सी जनजाति, कुर्द जनजाति। इराक और ईरान के पास कौन सी जनजाति, कुर्द जनजाति। एक बार यह विश्व की प्रमुख जनजातियों को रिकॉल करते हैं जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। हम लोग स्टार्ट कहां से किया है, तो हम लोग जो स्टार्ट किए हैं वो अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजाति। उसके बाद 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा जो आप जानते हैं यूएसए और कनाडा को अलग करती है, उस 49वीं समानांतर रेखा के बॉर्डर पर रेड इंडियन जनजाति को पाया गया था और पाया जाता है अभी भी। स्पेशल अमेरिका के क्षेत्र में होपी यांकी हैदा, होपी यांकी हैदा, जो सिर्फ मैं हैदा लिखा हूं, होपी यांकी हैदा जो है यह स्पेशली अमेरिका के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। होपी यांकी हैदा, होपी यांकी हैदा जो है यह आपका स्पेशल अमेरिका के क्षेत्र में। माया जो जनजाति है यह आपका मैक्सिको में, माया जो जनजाति है स्पेशली कहां, तो मैक्सिको में। उसके बाद हम लोग चलेंगे दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में हम लोग देख चुके हैं जो प्रमुख जनजाति, बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन बहुत सारे जनजाति हम लोग क्या करेंगे, रटकर याद कर कर क्या करेंगे, हम 19 जनजातियों को याद करेंगे जो हमारे पेपर में डायरेक्ट दिखे, जो पेपर में देखे और जिससे आपका रिजल्ट हो सके। बहुत सारी जनजातियां हैं, बहुत सारी जनजातियों को रटकर क्या कीजिएगा। दक्षिणी अमेरिका में चलेंगे तो स्पेशली ब्राजील के क्षेत्र में बोरो जनजाति, बोरो जनजाति जो है यह स्पेशली कहां पाई गई है, तो यह ब्राजील के क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग चले हैं तीसरा महादेश। यहाँ उत्तरी अमेरिका देखे, दक्षिण अमेरिका देखे, अब हम लोग देखे अफ्रीका। और अफ्रीका में भी हम लोग कहां देख रहे हैं, तो अफ्रीका में जो है आप सभी देखे यह जो एरिया है आपका, ऐसे अगर हम लोग मैप बनाते हैं तो अफ्रीका में यह उत्तर पश्चिम हुआ है, बॉर्डर लाइन से क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। और यहाँ पे एक मरुस्थल पाया गया है अफ्रीका में, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। और इस सहारा मरुस्थल में जो जनजाति पाई गई है वह तुअरेग जनजाति है। तुअरेग जनजाति जो है यह कहाँ, तो सहारा मरुस्थल। दूसरा नंबर हम लोग देखे थे, यह जो लाइनिंग है यह आपका विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है यह कांगो या जायरे नदी है। विषुवत रेखा को एकमात्र कांगो या जायरे नदी जो है जो 2 बार काटी है। और यह कांगो या जायरे नदी के बेसिंग वाले एरिया में पिग्मी जनजाति पाए जाते हैं, जो कि पिग्मी जनजाति पेड़ों पर निवास करते हैं। उसके बाद देखेंगे इसके अपोजिट साइड यानी पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में यहाँ पे किनिया देश है, और किनिया देश में जो पाया जाई गई है जनजाति, उस जनजाति का नाम है मसाई जनजाति। कौन सी जनजाति, मसाई जनजाति। फिर हम लोग देखे हैं मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में, और मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में जो देखे हैं यह निग्रो जनजाति। मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में कौन सा जनजाति देखे, तो मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में निग्रो जनजाति। और फिर हम लोग आए हैं अफ्रीका महादेश के अंदर, बोत्सवाना एक देश है जहां पे हम लोग देखे हैं कलाहारी मरुस्थल, और उस कलाहारी मरुस्थल में हम लोग क्या देखे हैं, तो बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति, देखिए यह आपका जो एरिया है कलाहारी बोत्सवाना का है, और यहाँ पे बोत्सवाना में कलाहारी मरुस्थल, और यहाँ पे पाया गया आपका कौन सी जनजाति, बुशमैन। फिर हम लोग आए हैं दक्षिणी अफ्रीका, यह आपका साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका में हम लोग क्या देखे, इंकाथा और जुलू, जुलू और इंकाथा जनजाति। तो एक बार इसको काउंट ऐसे करिएगा, अफ्रीका में सोचिएगा, उंगली निकालिए, काउंट करिए। सहारा मरुस्थल, तुअरेग जनजाति, विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी काटती, यानी वहां पे कांगो या जायरे के बेसिन पर जो जनजाति पाया गया उसे हम लोग पिग्मी जनजाति कहते हैं। पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र यानी किनिया के क्षेत्र में जनजाति मसाई जनजाति। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मध्य अफ्रीका में निग्रो जनजाति। फिर कलाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे बुशमैन जनजाति, और फिर हम लोग दक्षिणी अफ्रीका में देखेंगे जुलू और इंकाथा, यानी 7 एक प्रमुख जनजाति जो देखे, जो आप देखे अफ्रीका के क्षेत्र से। अब हम लोग एशिया के क्षेत्र में एंट्री मार रहे हैं, एशिया के क्षेत्र में एंट्री मार लिए हैं। तो एशिया में हम लोग जब शुरुआत कर रहे हैं तो अरबियन कंट्री देखे। अब अरबियन कंट्री में आप क्या देखे, तो सऊदी अरब देखे, यमन देखे, ओमान देखे, यूएई देखे, कतर देखे, कतर के बाद बहरीन देखे, और कुवैत देखे। यह आपका जो अरबियन कंट्री है, यह अरबियन कंट्री जो है 7, यहां पे आप बद्दू जनजाति देखे। कौन सी जनजाति, बद्दू जनजाति। अरबियन कंट्री में क्या देखे, बद्दू जनजाति। और उससे आगे आप लोग बढ़ रहे हैं तो आप इराक और ईरान के क्षेत्र में आप देखे, इराक और ईरान के क्षेत्र में कुर्द जनजाति। कौन सी जनजाति, कुर्द जनजाति। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और देखिए आगे की तरफ आप बढ़िएगा
तो आपको मध्य एशिया वाला क्षेत्र पड़ेगा, और मध्य एशिया वाले क्षेत्र में आपको पता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या क्या देखे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और इस क्षेत्रों में जो जनजाति पाए जाते हैं वह किर्गिज, कालमुख और कजाक। आइए उसको भी मैप पर देख लिया जाए। यह आपका कजाकिस्तान वाला एरिया हो गया, यह कजाकिस्तान वाला एरिया हो गया। यहीं पर आप देखिएगा तो किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे जो जनजाति पाए गए हैं, यहाँ पे आपका जनजाति जो है वह 3 प्रमुख जनजाति पाए गए हैं। और इस जनजातियों का नाम क्या है? देखिए इसको आप कर लीजिएगा, यह मध्य एशिया वाला क्षेत्र हो गया जहां पे आप 5 देश देखे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। यह 5 देश देखे। और यहाँ पे जनजाति जो देखे आप क्या क्या देखे? तो देखिए किर्गिज, उसके बाद कालमुख और कजाक। आप यहाँ पे 3 जनजाति देखे हैं, किर्गिज, कालमुख, कजाक। यह कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान यह मध्य एशिया में पाए जाने वाले जनजाति हैं। कौन से हैं? तो मध्य एशिया में पहले देश कौन सा आता है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और यहाँ पे जो जनजाति पाए गए हैं उस जनजाति का नाम है क्या है? तो किर्गिज, कालमुख और कजाक, जो कि एग्जाम में बहुतों बार दिखा है। यह जो आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर बनाइएगा और प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू में जाइएगा तो यह जनजाति जरूर मिलेंगे। और यह कजाकिस्तान, किर्गिज, कालमुख, कजाक जो जनजाति है यह कहाँ पाए गए हैं? यह आपको जो पाए गए हैं यह मध्य एशिया के क्षेत्रों में पाए गए। अब हम लोग आगे की तरफ चलेंगे एशिया में। तो एशिया में हम लोग चलेंगे तो आइए देखा जाए, हम आ जाएंगे। देखिए भारत जो है, भारत को स्पेशल हम लोग पढ़ लेंगे। भारत को हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे। अभी हम विश्व वाले पढ़ रहे हैं तो इसको कर ले, भारत का अलग से पढ़ा जाएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भारत के अलग अलग जनजाति हैं, तो उसको अलग से एक वीडियो में हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। आप देखिए यहां पे आपका श्रीलंका है, और श्रीलंका में जो है वह बेदास जनजाति, श्रीलंका का प्रमुख है बेदास जनजाति, जो कि एग्जामों में आया है। वही आपको जनजाति कराया जा रहा है जो एग्जाम में आया है। श्रीलंका का आपका क्या है? तो बेदास जनजाति। श्रीलंका में आपका जो जनजाति है उस जनजाति का नाम क्या है? तो बेदास जनजाति। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहां पर आप आइएगा तो यह आपका मलेशिया है, और मलेशिया में सेमांग जनजाति। मलेशिया में क्या देखिएगा? तो सेमांग जनजाति। श्रीलंका में बेदास जनजाति, मलेशिया में सेमांग जनजाति, मलेशिया में सेमांग जनजाति, श्रीलंका में बेदास जनजाति। और यह जो एरिया आप देख रहे हैं यह जापान वाला एरिया है। जापान में आइनू, जापान में आइनू जनजाति, जापान में आइनू, जापान में कौन सी जनजाति? आइनू। मलेशिया में आपका सेमांग जनजाति, श्रीलंका में बेदास जनजाति। यह आप प्रमुख जो जनजाति देखे अभी, बद्दू देखे अरबियन कंट्री में, कुर्द देखे इराक और ईरान में, मध्य एशिया के क्षेत्र में किर्गिज, कालमुख, कजाक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में। फिर आप बेदास देख लिए श्रीलंका में, सेमांग मलेशिया में और आइनू जापान में। यह वे प्रमुख जनजातियां हैं जो एग्जाम में आए हैं। यह एशिया की प्रमुख जनजाति आप देखें, यह एशिया के देखें, बद्दू, किर्गिज, कालमुख, कजाक, बेदास, सेमांग, आइनू, यो आप एशिया की जनजाति देखें।
आइनू कहाँ का है? तो आइनू जापान का है। सेमांग कहाँ का है? तो मलेशिया का है। वेंदास कहाँ का है? तो श्रीलंका का है। किर्गिज कालमुक का जाग जो है कहाँ का है? तो मध्य एशिया का है। मध्य एशिया में कौन कौन सा देश? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, आप कुर्द जनजाति देखे हैं इराक और ईरान में, और अरबियन कंट्री में आप लोग देखे हैं बद्दू जनजाति। कौन सी जनजाति? बद्दू जनजाति। अब हम लोग चलेंगे ओशनिया महादेश में, यानी ऑस्ट्रेलिया जिसे आप लोग कहते हैं। तो ओशनिया महादेश में हम लोग चल के एक बार देख लें। आप ऐसे क्रम से आए हैं, ऐसे आए हैं, और एक बच जाएगा आपका ऊपर यूरोप वाला, उसको हम लोग साइड में देखेंगे। पहले आप यहाँ देख लीजिए, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए थे मलेशिया तक, तो इसको देख लीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया है। यह जो आपको दिख रहा है यह कौन सा है? यह आपका ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे जो जनजाति पाया गया है ब्लैक फैलो जनजाति, ब्लैक फैलो जनजाति जो है, ब्लैक फैलो जनजाति कहाँ? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। ब्लैक फैलो जनजाति ऑस्ट्रेलिया में। और यह जो एरिया आपका है यह न्यूजीलैंड का एरिया है। यहाँ पे जो जनजाति पाया गया है, इस जनजाति का जो नाम है वह माओरी जनजाति है। न्यूजीलैंड में माओरी, देखिए न्यूजीलैंड में माओरी। और मसाई जो आप देखे हैं, यह मसाई आपका किनिया के क्षेत्र में पाया गया है, मसाई। लेकिन न्यूजीलैंड में ध्यान दीजिएगा माओरी जनजाति। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति? तो न्यूजीलैंड में आपका माओरी जनजाति है। न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति? तो माओरी जनजाति। यह आप देख लिए। यहां पे देखिएगा, यहां पर एक देश है जिस देश को हम लोग पपुआ न्यू गिनी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का ऊपर जो देश है वह पपुआ न्यू गिनी है। और पपुआ न्यू गिनी के पास पपुआ अंश, पपुआ न्यू गिनी के पास पपुआ अंश नामक जनजाति पाई गई है। पपुआ न्यू गिनी, यह जो देश देख रहे हैं यह पपुआ न्यू गिनी है। और यहाँ पे पपुआ अंश जनजाति। ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो और न्यूजीलैंड में माओरी। यह आप ओशिनिया महादेश के देश देखे। ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक फेलो, न्यूजीलैंड में माओरी, और पपुआ न्यू गिनी जो देश है यहां पर आप देखिए पपुआ अंश जनजाति। कौन सी जनजाति? पपुआ अंश जनजाति। अब हम लोग यूरोप के तरफ चलेंगे। तो यूरोप में आप सभी देखिएगा ध्यान से, यह आपका साइबेरियन क्षेत्र हो गया। तो यहां पे साइबेरियन वाले, रूस के साइबेरियन वाले क्षेत्र में यूकाधिकार, तार, देखिए यूकाधिकार, तार और केमसीन। यूकाधिकार, तार और केमसीन। यूकाधिकार, तार और केमसीन। यह जो तीनों जनजाति आप देखे हैं, यह तीनों जनजाति आपका रूस का साइबेरियन जो क्षेत्र है, उस साइबेरियन क्षेत्र में, रूस के साइबेरियन क्षेत्र में यह तीनों जनजाति पाए गए हैं। यूकाधिकार, तार और केमसीन। यूकाधिकार, तार केमसीन। एक बार मेरे साथ बोलिए, यूकाधिकार, तार केमसीन। यूकाधिकार, तार और केमसीन। यह जो तीन जनजाति पाए गए हैं यह रूस के साइबेरियन क्षेत्र। मेरा यह कर्तव्य बनता है सिर्फ आपको बताना नहीं, साथ साथ में कर्तव्य के साथ दायित्व भी है याद कराते चलना, आपके माइंड में फिट कराते चलना। यह बहुत सारे YouTube चैनल ऐप है, आप सभी पढ़े हैं, बुकों में भी पढ़े हैं, लेकिन अभी तक आप सभी को यह याद नहीं हुआ था। बहुत बार आप बुक स्केच किए हैं, बहुत वीडियो देखे हैं आप प्रमुख विश्व की प्रमुख जनजातियों का, लेकिन अभी तक यह याद नहीं था। आप लोग को पता है, आप अपने हृदय पे हाथ रखे और खुद से पूछिए, क्या आपको पहले से यह विश्व की प्रमुख जनजाति याद था? 100% जितना आप अभी किए हैं, आपके माइंड में जैसे अभी चल रहा है, क्या पहले से ऐसे चल रहा था जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजाति? नहीं। अंदर से जवाब आएगा नहीं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं
तो आप एक एक वीडियो आप कृष्ण सर कॉम्पिटिटिव ऐप पर देख रहे हो या कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पे, आप बारीकी से एक एक वीडियो को देखिए, न कि आप इसके पीपीटी पीडीएफ के चक्कर में पड़िए और न कि आप वीडियो को रोककर और कॉपी में नोट करने के चक्कर में पड़िए। अगर नोट करिएगा कॉपी में तो कॉपी में ही रह जाएगा, आपके माइंड में कभी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं तो कभी नहीं। अगर चाहते हैं हमेशा के लिए इस माइंड में यह विश्व की प्रमुख जनजाति जो है यह चढ़ जाए, तो आप पेन कॉपी जो उठाकर लिखना शुरू कर दिए हैं उसको अभी बंद करके रख दीजिए। अगर आप लिखिएगा तो याद नहीं होगा, कुछ क्षण के लिए रहेगा और आपका कॉपी ही पढ़ेगा, आप नहीं पढ़िएगा और एग्जाम हॉल में बना भी नहीं पाइएगा। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए कि एक ही वीडियो में और एक बार में ही आपको सारा यह विश्व की जनजाति जो है याद हो जाए। तो आप देख रहे हैं रूस के साइबेरियन क्षेत्र में यू का अधिकार, क्या यू का अधिकार, तार तार और कैमसिन, यू का अधिकार तार तार और कैमसिन, यू का अधिकार तार तार और कैमसिन, यह जो तीन जनजाति देखे यह आपका रूस के साइबेरियन क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग चलेंगे ब्रिटेन के क्षेत्र में, एक जनजाति याद कर लीजिएगा। ब्रिटेन के क्षेत्र में आपका एक जनजाति है जिसे हेल्सा, ब्रिटेन के क्षेत्र में, यूरोप के ब्रिटेन के क्षेत्र में हेल्सा जनजाति और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के एरिया में देखिए यह जो है यह आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, यह जो एरिया है इस एरिया में जो जनजाति पाया गया है उस जनजाति का नाम क्या है, नार्डिक जनजाति। उस जनजाति का नाम क्या है, नार्डिक। उस जो जनजाति का नाम है नार्डिक जनजाति, जो कि कहां कहां, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इस क्षेत्र में जो जनजाति पाया गया वह नार्डिक जनजाति है। और आप ब्रिटेन से एक जनजाति देखे हैं हेल्सा जनजाति। यह जो जनजाति आप सभी देखे एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए और सीक्वेंस में रिकॉल करिए। जैसे आप लोग शुरुआत किए थे, क्या शुरुआत था आपका, उत्तरी अमेरिका से हम लोग शुरुआत किए थे। उत्तरी अमेरिका में हम लोग सर्वप्रथम जो जनजाति देखे थे वह उत्तरी अमेरिका में आपका सर्वप्रथम जनजाति जो रहा वह एस्किमो जनजाति रहा। एस्किमो जनजाति जो रहा वह अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में आपका एस्किमो जनजाति रहा। उसके बाद हम लोग देखे थे रेड इंडियन जनजाति। रेड इंडियन जो जनजाति रहा यह 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा जो है यह यूएसए और कनाडा को अलग करता है। यूएसए और कनाडा को कौन सा रेखा अलग करता है, तो 49वीं समानांतर रेखा। और 49वीं समानांतर रेखा के बॉर्डर लाइन में आपका रेड इंडियन जनजाति पाया जाता है। आप लोग माइंड में जरूर रखिए, इंडियन लगा है तो इंडिया की जनजाति नहीं है, यह कहां की जनजाति है, तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर लाइन जो कि 49वीं समानांतर रेखा है। उसके बाद से आपको स्पेशली अमेरिका के क्षेत्र में हैदा, अमेरिका के क्षेत्र में हैदा जनजाति और साथ साथ में बताए थे होपी यांकी हैदा, होपी यांकी हैदा, यह जो जनजाति है यह अमेरिका के क्षेत्र में। उसके बाद से आप सभी को बताया गया है कि माया जनजाति, और माया जनजाति जो है यह मैक्सिको के क्षेत्र में, कहां पे, माया जनजाति जो है यह मैक्सिको के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो एक बार इसको हम लोग मैप पर देख लिया जाए। यह आपका अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, और यहां पे पाया गया आपका एस्किमो जनजाति। उसके बाद यह 49वीं समानांतर रेखा है और यहां पे हम लोग पाए हैं रेड इंडियन जनजाति। उसके बाद स्पेशल अमेरिका के क्षेत्र में हैदा लिखे हैं, साथ साथ होपी यांकी हैदा, यह जो जनजाति है यह अमेरिका के क्षेत्र में, और यह एरिया जो देखे हैं यह मैक्सिको है, और मैक्सिको में माया जनजाति, यह आप उत्तरी अमेरिका के संबंधित जो जनजाति थे उसे देख लिए। उसके बाद हम लोग दक्षिणी अमेरिका में चलेंगे, और दक्षिणी अमेरिका में हम लोग स्पेशली ब्राजील की जो जनजाति है जो एग्जामों में आई हुई है इसको देखेंगे। तो ब्राजील में हमारा जो जनजाति है वह बोरो जनजाति है। ब्राजील में जो जनजाति है, देखिए यह ब्राजील में जो जनजाति है हमारा कौन सा जनजाति है, तो ब्राजील में हमारा बोरो जनजाति है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहां, तो उसके बाद जो हम लोग चलने वाले हैं वह अफ्रीका के क्षेत्र में चलेंगे, और अफ्रीका के क्षेत्र में जो चलेंगे तो अफ्रीका के क्षेत्र में हम लोग देखे हैं सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल में हम लोग देखेंगे तुआरेग जनजाति। सहारा मरुस्थल में क्या देखे थे, तो तुआरेग जनजाति देखे। सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महादेश का उत्तर पश्चिम वाले एरिया में सहारा मरुस्थल है, और उस मरुस्थल में पाया गया है तुआरेग जनजाति। फिर हम लोग विषुवत रेखा को 2 बार कट करने वाली नदी जो है वह कांगो या जायरे नदी है, जो कि अफ्रीका की नदी है। तो कांगो या जायरे नदी के पास हम लोग देखे हैं पिग्मी जनजाति, जो कि पिग्मी जनजाति जो है यह पेड़ों पर निवास करती है।
और उसी के अपोजिट साइड में हम लोग देखने वाले हैं पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्रों में किनिया देश के पास, वहां पे जो जनजाति देख रहे हैं उस जनजाति का नाम है मसाई जनजाति। क्या नाम है उस जनजाति का? तो पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में स्पेशली किनिया वाले साइड में देखेंगे मसाई जनजाति। मध्य अफ्रीका में हम लोग देखेंगे निग्रो जनजाति। मध्य अफ्रीका में क्या देखेंगे? निग्रो जनजाति। उसके बाद हम लोग आएंगे तो बोत्सवाना में पाया जाता है आपका कलहारी मरुस्थल, और कलहारी मरुस्थल में हम लोग देखने वाले हैं बूसमैन जनजाति। कलहारी मरुस्थल में क्या देखेंगे? तो बूसमैन जनजाति। कलहारी मरुस्थल में आपका बूसमैन जनजाति और कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना के स्पेशली क्षेत्रों में देखें। फिर हम लोग देखेंगे दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में हम लोग देखने वाले हैं दो जनजाति। वे दो जनजाति कौन कौन से हैं? तो जुलू और इंकाथा। दक्षिणी अफ्रीका में देखेंगे जुलू और इंकाथा जनजाति। इसको एक बार हम लोग मैप पर देख लेंगे। यहाँ पे देखे थे तुआरेग जनजाति, जो कि यह आप एरिया देखे थे फिर सहारा मरुस्थल का। उसके बाद यह विषुवत रेखा है, और यहाँ पे आप देखे थे कांगो या जायरे नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, पिग्मी जनजाति। पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र किनिया वाले क्षेत्रों में आप मसाई जनजाति देखे थे। बोत्सवाना में आप देखे थे कलहारी मरुस्थल और बूसमैन जनजाति। और अफ्रीका वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं यहाँ पे आप देखे इंकाथा और जुलू। एक हम लोग का छूट गया मध्य अफ्रीका के क्षेत्रों में निग्रो जनजाति। यह अफ्रीका भी आप देख चुके। अब हम लोग एशिया की तरफ मूव किए थे। एशिया में हम लोग अरबियन कंट्रीज से शुरू किए थे। अरबियन कंट्रीज जिसमें आप देश देखे थे सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। यह जो नाम बोले हैं आपका देश का, यह सीक्वेंस से बोला गया। यहाँ पे जो जनजाति हम लोग देखे हैं, यहाँ पे हमारा जनजाति है बद्दू जनजाति। यहाँ पे कौन सी जनजाति है? तो बद्दू जनजाति है। उसके ऊपर चलेंगे हम लोग, जब कुवैत के ऊपर चलेंगे तो इराक पड़ेगा, और उसके बगल में पड़ने वाला है पूर्व साइड में ईरान। तो इराक और ईरान के साइड में हम लोग देखे हैं कुर्द। कौन सा? कुर्द जनजाति। इनको भी हम लोग मैप से देखते चले। यह आपका अरबियन कंट्री है, और अरबियन कंट्री में आप देखे हैं बद्दू जनजाति। फिर आप यहाँ देखे इराक, और यह आपका ईरान है, और इराक और ईरान में देखे आप लोग कुर्द जनजाति। कौन सी जनजाति? कुर्द जनजाति। अब हम लोग देखेंगे मध्य एशिया के क्षेत्र में, और मध्य एशिया में हम लोग देखे हैं 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और यह 5 जो देश है, इन देशों को मिलकर हम लोग बोल देते हैं मध्य एशिया क्षेत्र। मध्य एशिया क्षेत्र में आपका किर्गिज, कालमुक, कजाक, किर्गिज, कालमुक, कजाक, किर्गिज, कालमुक, कजाक, किर्गिज, कालमुक, कजाक, किर्गिज, कालमुक, कजाक जो जनजाति है यह मध्य एशिया क्षेत्र में। और मध्य एशिया में कौन कौन सा देश आते हैं? तो मध्य एशिया में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। इसके बाद हम लोग चले थे कहाँ? तो भारत का, स्पेशली जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल भारत के जितने भी राज्यों हैं और वहां की जनजातियों को देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल एशिया के देश में जो प्रमुख है जहां से आते हैं, तो भारत को छोड़ देंगे, आ जाएंगे हम लोग कहाँ? श्रीलंका के पास। और श्रीलंका में देखेंगे बिंदास जनजाति। बिदास जनजाति जो है श्रीलंका में है। फिर मलेशिया में आएंगे तो सेमांग जनजाति। मलेशिया में आएंगे तो सेमांग जनजाति, और जापान में आएंगे तो आइनू जनजाति। देख लो, यह हमारा एशिया का जो था, इसे हम लोग समाप्त किया। फिर हम लोग ओशिनिया महादेश में आएंगे, जिस महादेश को ओशिनिया ना कर हम लोग ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं, क्योंकि वह ओशिनिया महादेश का सबसे बड़ा देश जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। इसलिए उस ऑस्ट्रेलिया का नाम, उस महादेश का नाम ओशिनिया ना कहकर ऑस्ट्रेलिया बोल देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश में हम लोग देखेंगे ब्लैक फैलो जनजाति। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखेंगे? तो ब्लैक फैलो जनजाति। यह आपका ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे देखिए ब्लैक फैलो जनजाति। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपका पड़ता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में देखेंगे माओरी जनजाति। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे यह न्यूजीलैंड, और इसमें देखेंगे माओरी जनजाति। कौन सी जनजाति? माओरी जनजाति। और फिर हम लोग चलने वाले हैं आपका ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, और यहाँ पे आपका देश पड़ता है पपुआ न्यू गिनी, और वहाँ जनजाति जो है यह पपुआ अंश है। क्या है? पपुआ अंश है। अब जो देखने वाले यह आपका रूस का एरिया हो गया, और रूस यह पूरा का पूरा देख रहे हैं रूस है, लेकिन यह जो एरिया है यह आपका साइबेरियन क्षेत्र है रूस का। काफी यहाँ पे ठंडा पड़ता है। तो यहाँ की जो जनजाति है जो काफी प्रमुख है, इसमें हम लोग देखे हैं यूका अधिकार, तार और कैम्सिंग। क्या क्या देखे? यूका अधिकार, तार और कैम्सिंग। यूका अधिकार, तार और कैम्सिंग, यह जो जनजाति है यह रूस के साइबेरियन क्षेत्रों में पाया जाता है। आप देखिए यूका अधिकार, तार और कैम्सिन। यूका अधिकार, तार और कैम्सिन जो है यह रूस के साइबेरियन क्षेत्र में रहने वाले हैं, जो यूरोप में, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में क्या देखेंगे यानी ब्रिटेन के क्षेत्र में हेल्सा जनजाति। ब्रिटेन के क्षेत्र में क्या देखे थे? हेल्सा जनजाति। और आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के क्षेत्र में नार्डिक जनजाति देखे। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम छोड़ दिए थे, एक याकू जनजाति है, और याकू जनजाति जो पाया जाता है वह टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। और टुंड्रा प्रदेश यानी
आप ग्लोब पर इसे देखेंगे तो देखिए ग्लोब पर अगर आप देख रहे हैं, यह आपका ग्लोब जो हो गया, यह आपका उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, और इसी ध्रुव के पास पाया जाता है आपका क्या, टुंड्रा प्रदेश, जो कि काफी ठंडा होता है। तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ तो भाई इतना ठंडा है कि कोई रहवे नहीं करता है, कोई जनजाति नहीं। उत्तरी ध्रुव के यानी उत्तरी ध्रुव के पास जो टुंड्रा प्रदेश है, वहां पे पाए जाने वाली जो जनजाति है, उस जनजाति को हम लोग कहते हैं याकू जनजाति। कौन सी जनजाति? याकू जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? याकू जनजाति कह देते हैं, जो कि टुंड्रा प्रदेशों में याकू जनजाति होते हैं। देखिए यहां पे हम लोग देखते चल रहे हैं, एक बार आप सभी देखते चलिए। आप लोग भी ऐसे ही मैप ड्रॉ करिएगा। ऐसे ही आप सभी एक बार मैप ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए अभी आप जस्ट पढ़े थे, अभी आप यहाँ पे पढ़े थे, यह अलास्का है और यह कनाडा है और यह ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे आप देखे थे एस्किमो जनजाति, एक नंबर। फिर आपको दिखाया गया था यह जो लाइनिंग है, यह 49वीं समानांतर रेखा है, और यहाँ पे 49वीं समानांतर रेखा के पास आप देखे हैं रेड इंडियन जनजाति, रेड इंडियन जनजाति। फिर आप जो है स्पेशल, यह जो है आपका, यह आपका अमेरिका वाला क्षेत्र है, इसमें देखें आप हैदा जनजाति, हैदा, याकी और होपी। फिर आपको दिखाया गया है यहां से, यहां पे यह जो देश आप देख रहे हैं, यह आपका मैक्सिको है, और यहां पे आपको माया जनजाति दिखाया गया है। फिर देखिए आप सभी, यह जो एरिया है आपका, यह ब्राजील वाला एरिया है, और यहां पे आपको बोरो जनजाति बताया गया है। कौन सी जनजाति? बोरो जनजाति आपको बताया गया है। फिर चलिए मेरे साथ, यह आपका जो एरिया था यहां पे, यह आपका तुआरेग जनजाति, तुआरेग जनजाति। फिर यहाँ पे आपको जनजाति जो बताया गया था, जो कि विश्वत रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ पे आपको बताया गया था विश्वत रेखा जिसको कांगो या जायरी नदी 2 बार काटती है, यहाँ पे आपको बताया गया था पिग्मी जनजाति, जो कि पेड़ों पर निवास करती है, पिग्मी जनजाति। इसी के ऑपोजिट साइड में आपको बताया गया था कीनिया के पास मसाई जनजाति, यहाँ पे आपको मसाई जनजाति कराया गया है। फिर आपको मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में, यानी यहां पे बताया गया था निग्रो जनजाति, निग्रो जनजाति बताया गया है। उसके बाद आइएगा तो यहां पे आपको बताया गया है, यह आपका बोत्सवाना था, कलहारी मरुस्थल, और यहां पे आपको बूसमैन जनजाति बताया गया है, बूसमैन जनजाति। फिर यह आपका जो है, यह दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पे 2 जनजाति आपको बताया गया है। एक बताया गया आपको जुलू, और एक इंकथा, जुलू और इंकथा जनजाति बताया गया है। यह आप अफ्रीका से देखे हैं। फिर आप देखिए यह आपका अरबियन कंट्री है, यहां आप बद्दू जनजाति देखे हैं। फिर आप यहां पे देखे हैं इराक और ईरान में, यहां पे आप देख लिए थे कुर्द जनजाति, यह कुर्द जनजाति कहां देखे थे? ईरान और इराक में। फिर आगे आप देखे थे यहाँ पे मध्य एशिया क्षेत्र में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे आप 3 जनजाति देखे थे। और 3 जनजाति में आप लोग क्या देखे थे? तो यहाँ पे आप देखे थे खिरगिज, खिरगिज, कालमुख और कजाक आप देख चुके हैं। फिर आप जो है यहाँ पे श्रीलंका के पास देखे थे बेदास जनजाति। फिर आगे आइएगा तो यहाँ पे सिंगापुर था, मलेशिया था, मलेशिया में आप देखे हैं सेमांग जनजाति। कौन सा जगह था ये? देखिए यह जो था मलेशिया था,
मलेशिया में आप देखे हैं सेमांग जनजाति, और यहाँ पे आपका जापान था, जापान में आप देखे हैं आइनू जनजाति, ठीक है, आइनू जनजाति। और फिर यहाँ पे यह साइबेरियन क्षेत्र है, 1 2 3, इसमें आप देखे थे सबसे पहले यूकाधिकार, यूकाधिकार, तारतार और केमसिन, यह 3 जनजाति को आप देख चुके हैं कहा, रूस के यह साइबेरियन क्षेत्रों में। ब्रिटेन में देखिए आप हेल्सा, और नार्डिक क्षेत्र नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के क्षेत्र में आप देखें नार्डिक, नार्डिक जनजाति, यह आप देख चुके हैं। यह ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया में आप देखें ब्लैक फेलो, ब्लैक फेलो। न्यूजीलैंड में आप क्या देखे हैं माओरी, और इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पपुआ न्यू गिनी था, यहाँ पे, यहाँ देखें आप पपुआ अंश। यह आप एक बार मेरे द्वारा फास्ट वे में रिवीजन कर लिए। देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड में एक्सकीमो जनजाति, कौन सी जनजाति, एक्सकीमो जनजाति आप पढ़ चुके। उसके बाद देखिए यह जो एरिया है आपका 49वीं समानांतर रेखा, यहाँ पे आप लोग देखें रेड इंडियन जनजाति, यह आपका रेड इंडियन, यह आपका अमेरिका है, और अमेरिका में आपको हैदा कराया है, साथ साथ में होपी यांकी कराया गया है। यह मैक्सिको है, मैक्सिको में आपको माया जनजाति, यह आपका ब्राजील है, और ब्राजील वाले क्षेत्रों में आपको कराया गया है बोरो जनजाति। देखिए यहाँ पे बताए थे सहारा मरुस्थल, तुआरेग जनजाति, तुआरेग जनजाति। फिर आपको यहाँ पे हम बताए हैं कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्रों में मसाई जनजाति यानी किनिया के क्षेत्र में, यह बोत्सवाना, यहाँ पे आपको बताया गया बुशमैन जनजाति, करारी मरुस्थल में बुशमैन। यह आपका दक्षिणी अफ्रीका है, यहाँ पे आपको जुलू और इंकाथा जनजाति, यहां से आपको कराया गया है। मध्य अफ्रीका में आपको निग्रो जनजाति, यह आपका अरबियन कंट्री है, यहाँ पे बद्दू जनजाति। यह ईरान और इराक है, यहाँ पे आप सभी को कराया है कुर्द जनजाति। यह कजाकिस्तान वाला एरिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 5 गो है। मध्य एशियाई क्षेत्र यहाँ पे बताए थे किर्गिज, कालमुख और कजाक। फिर यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे बेदास बताए थे। यह आपका मलेशिया है, यहाँ पे सेमांग जनजाति बताया गया है। यह आपका जापान है, यहाँ पे आइनू जनजाति बताया है। यह ऑस्ट्रेलिया है आपका ओशिनिया में, यहाँ तक एशिया समाप्त हो गया। यह ओशिनिया महादेश का ऑस्ट्रेलिया देश, यहाँ पे आपका ब्लैक फेलो। फिर यह आपका न्यूजीलैंड है, माओरी। यह आपका पपुआ अंश है, पपुआ, पपुआ अंश। यह आपका पपुआ न्यू गिनी देश है, पपुआ अंश जनजाति। आप देखिए रूस का साइबेरियन क्षेत्र है, यहाँ पे यूकाधिकार, तारतार और कैमसिन। फिर हम लोग चलेंगे, यह ब्रिटेन है, यहाँ पे आपको हेल्सा, और यह नार्डिक वाला एरिया में आप देख लेंगे नार्डिक जनजाति। कौन सी जनजाति, नार्डिक जनजाति। और ऊपर वाले एरिया जो गया आपका टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश में आपका याकू जनजाति, याकू यानी याकू जनजाति, टुंड्रा प्रदेश। इस तरह से आपका जो है विश्व का प्रमुख जनजाति समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे ही दमदार टॉपिक जो कि आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम है, उन गवर्नमेंट जॉब के एग्जामों में आने वाले इसी तरह के प्रमुख तथ्य के साथ। जय हिंद।